काश कभी तो वो दिन आएगा, काश कभी तो वो दिन आएगा। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। मैं आसिफ खान एक बार फिर आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर आया हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं कोई भी वीडियो लेकर नहीं आया हूँ, कोई भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की है। हुआ ये था कि 1 महीने से हमारे रमज़ान चल रहे थे और रमज़ान में हमारे लिए टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और ईद के बाद में मेरी फैमिली में कुछ 1-2 केस ऐसे हो गए जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो स्टोरी है वो 2 गधों के ऊपर है, जिसमें से एक गधा बहुत ही होशियार होता है, हमेशा दिमाग से काम लेता है, और दूसरा गधा ये साबित कर देता है कि वो वाकई में गधा है। तो शुरू करते हैं। 2 गधे होते हैं। रोज़ाना जो गधों का काम होता है वही कि बोझा लाद कर ले जाना लाना, बहुत ही मेहनत करते हैं। उनका जो मालिक होता है उन्हें कुछ खास खाने के लिए नहीं देता, मतलब जितनी वो मेहनत करते हैं उसके हिसाब से उन्हें खाना नहीं मिलता था बेचारों को, और मालिक तो कुछ भी नहीं देता था। तो बेचारे दिन भर सुबह से निकलते और अपना काम करते, बोझा लाद कर यहाँ से वहाँ ले जाना करना ये लगा रहता था। जब उनके खाने का टाइम आता था तो मालिक क्या सोचता था कि कोई नवाब थोड़ी है, अरे गधे हैं। तो क्या करता था कि जंगल में ले जाता था, 2 घूंटे गाड़ता और एक लंबी सी रस्सी दोनों के गले में बांधकर खूंटे से बांध देता और चरने के लिए छोड़ देता। यही रोज़ाना का शेड्यूल था उनका कि रोज़ काम पर जाना, बोझा लाद कर ले जाना, छोड़ना, फिर ले जाना, फिर छोड़ना। जब खाने का टाइम आता था तो वहाँ मालिक उनका फिर से वही जंगल में बांध कर छोड़ देता। बेचारे इस अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा तंग हो गए थे। उसमें से एक गधा तो कुछ ज़्यादा ही परेशान था। तो एक दिन फिर जैसे रोज़ होता है वैसे ही मालिक गधों को खूंटे से बांध कर चला जाता है। तो क्या करते हैं, दोनों गधे आपस में बात करते हैं और एक झटका देकर खूंटे को तोड़ देते हैं। खूंटा टूट जाता है, दोनों गधों का खूंटा टूट जाता है। तो उसमें से पहला गधा दूसरे गधे से कहता है कि यार मैं तो इस ज़िंदगी से बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझसे ये ज़िंदगी और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती यार, मुझसे ये सारे काम नहीं होंगे, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो क्या करते, दोनों हम लोग भाग लेते हैं यहाँ से। तो दूसरा गधा कहता है यार कहाँ जाएगा, यहाँ कम से कम खाना तो मिल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कभी मार भी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कम से कम खाना तो मिल जाता है। कहीं और जाएंगे कोई भरोसा नहीं कैसी ज़िंदगी होगी हमारी, दूसरा मालिक हमें कैसा मिला, खुद खाना मिला नहीं मिला कोई गारंटी नहीं है। इससे यहाँ पे कम से कम एक संतुष्टि तो है कि कट तो रही है, कुछ मिल तो रहा है, जैसे तैसे कट रही है ना ज़िंदगी। दूसरी जगह तो भरोसा नहीं, साला कल मर जाए कोई भरोसा है। तो पहला वाला गधा कहता कि भाई नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता यार, इतनी ख़राब ज़िंदगी, मैं इतना परेशान हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या परेशान होऊंगा यार, ये कम है। मैं नहीं समझता कि इससे ज़्यादा बुरा समय मैं देखूंगा, भाई ये समय बहुत बुरा है, इससे ज़्यादा बुरा समय मैं देखूँ मुझे नहीं लगता है, मैं तो जा रहा हूँ। दूसरा गधा कहता है कि साले मत कर ऐसा काम, परेशान हो जाएगा, लौट कर फिर तू यहीं आएगा कुछ नहीं हुआ तो, और जब लौट कर दोबारा आएगा तो पता है तेरे साथ क्या होगा, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत डबल करनी पड़ेगी और इतनी मार पड़ेगी वो अलग। तो पहला वाला गधा कहता है भाई, वो कहता है कि जब सोचेंगे मुझसे ये जीवन अब बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो जा रहा हूँ। वो निकल जाता है। तो क्या करता है कि बीच में एक नदी पड़ती है, नदी को पार करके नदी के दूसरी तरफ एक बहुत अच्छा जंगल आता है। तो उस जंगल में वो अपना समय काटता है। वो जंगल बहुत शानदार जंगल था, वहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे और फल ये सारी चीज़ें मिला करती थी। तो वो जो पहला वाला गधा था वो उन सभी चीज़ों को खाता था और अपना पेट भरता था और मेहनत कुछ करनी नहीं पड़ती थी। उसकी किस्मत ऐसी खुल गई, उसने अगर डिसीजन लिया, एक रिस्क उठाया छोटा सा, तो उसकी किस्मत ऐसी खुल गई कि उसे एक ऐसा जंगल मिल गया जहाँ पर उसे करना कुछ नहीं पड़ता था, मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ती थी और खाने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ। तो ये ज़िंदगी जो पुराना वाला गधा था उसकी ज़िंदगी जैसी चल रही थी वैसी चल रही है। अब एक समय फिर दोनों की मुलाकात होती है। जो उसका मालिक था गधे का, वापस उसी जंगल में उसको बांध कर चला जाता है चरने के लिए। तो वो पहला वाला गधा जो है वहीं आता है उसके पास। तो वो दूसरा गधा जो उसके यहाँ मालिक के यहाँ रह गया था वो उससे कहता कि यार, उसे देखकर चौंक जाता, उससे कहता कि यार तू यार बड़ा अच्छा खासा हो गया यार, तू ऐसा क्या कर रहा है भाई, मैं तो सोच रहा तू मर गया होगा अभी तक, लेकिन तू तो यार पहले से भी ज़्यादा अच्छा हो गया है, तू ऐसा क्या कर रहा है। तो उसे वो बताता है कि भाई मैंने तुझसे उस दिन बोला था
कि ऐसा कर लेते, भाग लेते हैं यहाँ से। अब इससे ज़्यादा कितना बुरा समय देखेंगे हम लोग यार, इससे ज़्यादा क्या बुरा होगा जो यहाँ हो रहा है। तो तूने मेरी नहीं मानी और मैं तो चला गया था नदी के उस पार। एक बहुत ही अच्छा जंगल मिल गया मुझे, मैं वहीं रहता हूँ और वहीं खाता हूँ पीता हूँ। फल लगे हुए हैं पेड़ों पर, बहुत अच्छे अच्छे हर तरह के पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, और मेहनत मुझे कुछ करनी नहीं पड़ती। और दूसरे गधे से फिर वो कहता है यार तू बड़ा कमज़ोर हो गया है, तुझे क्या हो गया, तुझी हालत बड़ी ख़राब हो गई, पहले से बीमार सा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो वो कहता है दूसरा गधा उससे, यार क्या करूँ, तू चला गया, तेरा काम भी मालिक मुझसे ही करवाता है। उसने तो सोच लिया कि कोई बात नहीं, चला गया तो जान दे, साले इससे ही काम करवाऊँगा, तो तेरा काम भी मुझे ही करना पड़ता है। तो क्या होगा, खाने के लिए कुछ है नहीं, जो पहले मिलता था वही आज मिल रहा, तो बीमार नहीं होगा तो क्या होगा। तो पहला गधा कहता है यार मैंने तो तुझसे कहा था, तूने मेरी नहीं सुनी। कि यार मैंने तेरी इसलिए नहीं सुनी कि मालिक की एक लड़की है और वो पढ़ने में कुछ खास है नहीं, तो जब भी उसके नंबर कम आते हैं वो परेशान करती, तो मालिक उससे एक ही बात कहता है, या तो पढ़ ले वरना मैं तेरी इस गधे से शादी करा दूंगा। तो मैं इसी वजह से उस मालिक को छोड़कर नहीं जा रहा हूँ कि शायद कभी तो वो समय आएगा, कभी तो वो टाइम आएगा जब मालिक अपनी लड़की की शादी मुझसे कराएगा। समझ गए आप। वो गधा ये सोचता है कि कभी तो वो टाइम आएगा कि ये मालिक अपनी लड़की की शादी मुझसे कराएगा। तो कहने का मतलब समझ गए आप। नौकरी और बिजनेस में यही अंतर है कि जो दूसरा वाला गधा कर रहा था ना, वो नौकरी है। कुल मिला के जो नौकरी करते हैं ना, उन लोगों के दिमाग में यही चीज़ें रहती है कि यार कम से कम खर्चे तो चल रहे हैं, पता चला यहाँ से छोड़ा दूसरी जगह भी कुछ नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचते कि यार क्या फ़ायदा है ऐसी ज़िंदगी का। बस वही कि नौकरी एक ऐसी बीमारी है जो लोगों को मरने भी नहीं देगी और कुछ करने भी नहीं देगी। बात समझ में आ रही है। लोगों को मरने भी नहीं देगी और कुछ करने भी नहीं देगी। तो इस कहानी का जो असली उद्देश्य था वो यही था। दूसरे वाले जो आजकल जो नौकरी कर रहे हैं ना लोग, वो दूसरे वाले गधे के ऊपर है। आप माइंड मत करना मेरी बात को, समझने के लिए समझाया मैंने कि आपको शायद समझ में आ जाए, स्टोरी के माध्यम से आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए कि नौकरी में कुछ नहीं रखा। नौकरी एक ऐसी बीमारी है जो आपको कुछ करने नहीं देगी और मरने भी नहीं देगी। आपको कुछ ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं हमारे, वो कुछ अलग तरह से या कुछ अलग लेकर आते हैं। सब नंगे आते हैं, सब यहीं पर आके बने हैं, यहीं पर आके, और सब इसी तरीके से बने। मौका सबको मिलता है, कोई उस मौके को देख नहीं पाता, गवा देता है, और कुछ लोग उस मौके का फ़ायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। यही फ़र्क है। तो दोस्तों शायद आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।